केंद्र सरकार ने फिर एक शगुफा छोड़ दिया। पुरानी रट कि देश में जो घुसपैठिए आ गए हैं, रोहिंग्या है, सबको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। फिर एक नया शगुफा। एसआईआर तो हुआ था, आपने कबूला क्या? कोई कबूला कि रोहिंग्या है? एक भी आया क्या? घुसपैठिए हैं। 5 राज्यों के चुनाव में तो मस्त थे पूरा, कभी कोई नहीं आया आंकड़ा, कोई घुसपैठी भी है। देश के सामने कई चुनौतियां हैं। आर्थिक संकट के दौर तो गुजर रहा है देश। कोई राज्य बचा है क्या? यहां 5 लाख 10 लाख करोड़ से कम के कर्ज में डूबा हुआ राज्य है। 25 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। तो अपनी विफलताओं को एक बार कबूलिए तो। स्वयं कर्ज कितना हो गया देश पर? विश्व बैंक से कर्ज लेने में आपने महारत हासिल कर लिया। आरबीआई से 0% पर पैसे लिए जा रहे हैं। तो आखिर जीएसटी का और टैक्स का पैसा जा कहां रहा है? राज्य पर लगातार वित्तीय बोझ कर्ज का क्यों बढ़ता जा रहा है? आर्थिक जो संकट सामने आ रहा है तूफान के रूप में, उससे कैसे निपटा जाएगा, इस पर चर्चा नहीं होती है देश के अंदर में। हालात खराब है। मिडिल ईस्ट संकट था, उसका असर था। 5 राज्यों के चुनाव में आप व्यस्त रहे, ओथ शिरोमणि में व्यस्त रहे। देश को आपने कहा कि कोई चीज की किल्लत नहीं है, हमारे पास पर्याप्त भंडारण है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, कई तरह के राग अलापना शुरू किया। अब जो संकट है, संकट का सामना करने के लिए एक सरकार का संकल्प सामने आना चाहिए था। तो उसको छोड़कर करके फिर देश को बांटने की कोशिश हिंदू और मुसलमान के नाम पर। जो इस देश के हिंदू हैं, इस देश के मुसलमान हैं, उनकी रोटी की चर्चा होनी चाहिए, सर्वांगीण विकास की चर्चा होनी चाहिए। उस पर चर्चा नहीं करते हैं तो हम घुसपैठी को भगाएंगे और रोहिंग्या को भगाएंगे। तो कौन रोका है? क्या कर रहे थे 12 साल से? हाथ पर हाथ रखकर बैठे थे। सीमा सुरक्षा तो आप ही के कंधों पर थी।